नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 6 नंबर का एक प्रश्न। इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाता है, वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, चैप्टर नंबर 17। 17वें चैप्टर से एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाना 100%। तो उनमें से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न अपन करेंगे। उसके लिए देखें आप महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न है एक आपका कि आपको दे रखी एक वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और आपको दे रखी है बारंबारता यानी f दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 9, 12, 15, 10 और 14। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो सबसे पहली बात, समांतर माध्य होता क्या है? समांतर माध्य का सूत्र क्या है? तो समांतर माध्य का सूत्र ये है कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f। समांतर माध्य जो दो प्रकार के हैं, दोनों कराऊंगा एक ही प्रश्न में, दोनों मेथड करा दूंगा। दोनों कौन से? एक तो सीधा सीधा समांतर माध्य पूछता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा सीधा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f निकाल के सॉल्व कर देना। दूसरा आपसे पूछता है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालिए, तो कल्पित माध्य वाला मेथड भी मैं कराऊंगा। इसी प्रश्न को कल्पित माध्य में कराऊंगा, इसी प्रश्न को समांतर माध्य इस मेथड से भी करेंगे। दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, अभी तक पूछा जा सकता है। हमारा प्रश्न का हमारा सूत्र कहता है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी हमें एक सारणी चाहिएगी f की जो कि बड़ी है, दूसरी सारणी हमें चाहिएगी कौन सी? x की। तो x हमारे पास है नहीं, तो हम सबसे पहले x की सारणी निकाल दें। तो ये रही x, और फिर हम निकाल देंगे fx। यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग, यानी fx का योग और f का योग। पहले x निकाला, इन दोनों को जोड़ के 0 और 10, 10 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो क्या आया? 5। फिर दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया 15, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया 25, 35 और 45। कोई दिक्कत? अब हमें निकालनी है fx। क्या निकालनी? fx। fx कैसे निकालेंगे? f और x का गुणा, यानी इसका गुणा इससे करना। 9 को 5 से गुणा किया, क्या आया? 45। 12 को 15 से गुणा किया 180। 25 को 15 से गुणा किया 375। इन दोनों को गुणा किया 350, और इसको इससे गुणा किया 620, 630। इसकी टोटल की सिग्मा f की टोटल हुई 60, और इसकी टोटल की सिग्मा fx जिसकी टोटल हुई 1580। सिग्मा f आ गया, सिग्मा fx आ गया, दोनों के मान अपन वहाँ रख देते हैं, समांतर माध्य निकाल दें। 1580 बट्टा 60, 0 से 0, 158 बट्टा 6 भाग दिया तो आया 26.33 लगभग। अब अपन इसी प्रश्न को कल्पित माध्य की हेल्प से करेंगे। कल्पित माध्य से माध्य कैसे निकालते हैं, तो इस प्रश्न में ये सारा चीज हटा देते हैं। कल्पित माध्य की हेल्प से माध्य निकालेंगे। तो x चाहिएगा, f चाहिएगा, fx नहीं चाहिएगा, तो fx को अपन ने हटा दिया। अब देखिए, सबसे पहले कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कल्पित माध्य क्या होता है? a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। अब f हमारे पास है, d निकालना है, जहां d बराबर होता है x माइनस a, यानी x हमारे पास पड़ा है, x माइनस a होता है। तो सबसे पहले हम निकालें d। क्या निकाल दें? d।
डी निकाल दिया, उसके बाद हम निकाल देंगे एफ डी, उसके बाद निकाल देंगे एफ डी। तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए घटा है, तो ए क्या है, ए हमारा कल्पित माध्य है, ए हम इसमें से एक्स में से कोई भी एक पद या मिडिल टर्म ले लेते हैं। ए जो होता है वो हमारा एक्स से लिया जाता है, कल्पना की जाती है, कल्पित माध्य मीन्स कल्पना करना, इस एक्स में से कोई भी एक पद लेके भी आप कर सकते हो, मिडिल वाला लेके भी कर सकते हो। अब निकालना डी, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स क्या है 5, 5 में से 25 गए तो क्या है माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10 और 20 घटा दिया, डी आ गया। अब निकालना एफ डी, यानी एफ को डी से गुणा करना है, एफ को डी से गुणा किया तो माइनस का 180, इसको इससे गुणा किया माइनस का 120, 0, 100 और 280। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पे माइनस के हुए 300, माइनस के 300, प्लस के 380, पीछे बच गए प्लस के 80, क्या आया सिग्मा एफ डी आ गया। सिग्मा एफ ऑलरेडी हमारे पास था 60, ए का मान 25, ए का मान 25, अब प्लस सिग्मा एफ डी का मान 80 बट्टा 60, ये इससे कैंसिल, 25 प्लस इसमें इसका भाग दिया तो 1.33 और दोनों को जोड़ दिया 26.33 लगभग। यानी माध्य भले ही सामान्य समांतर माध्य की हेल्प से करें या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से करें या कल्पित माध्य की हेल्प से करें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, एक ही आएगा। और कल्पित माध्य की हेल्प से ये किया और समांतर माध्य से पहले कर दिया, नोट कर ले। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होता है माध्यक का, जो मैक्सिमम होता है, पूछा जाता है माध्यक की एक वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दी और आपको पूछा जाता है माध्यक ज्ञात कीजिए। जो 6 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, माध्यक आया मीन्स माध्यक में सबसे पहला काम बनाएंगे CF सारणी। क्या बनाएंगे? CF सारणी। CF सारणी कैसे? 6 का 6, 6 में 20 जोड़ा, 20 और 6 26, 26 और 44 70, 70 में 26 जोड़ा 96, 96 में 3 जोड़ा 99 और 1 जोड़ दिया 100। ये जो होगा वो होगा n का मान। किसका? n का मान। अब जो हमारा माध्यक है, माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। सबसे पहले इन सब का मान निकालते हैं, सबसे पहले इन सब का मान निकालते हैं। माध्यक को हम m से लिखते हैं, माध्यक को हम m से लिखते हैं। तो n का मान कितना है? 100। तो n/2 क्या हुआ? n/2 कितना हुआ? 50। 100 का आधा। 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 50 से ठीक बड़ी CF ये, या फिर ये देख लो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? ये वाली। उस पूरी इंडेक्स को अपन ने क्या कर लिया? हाईलाइट। ठीक है। अब इसमें ये जो हुआ आपका हुआ F, ये जो 44 हुआ वो क्या हुआ? F। इससे ठीक पहले वाली C CF होगी, C होगी। यानी एक ध्यान रखना है कि F का मान F वाली सारणी से आएगा, C का मान C वाली सारणी से आएगा। ठीक है। अब इन दोनों में लोअर केस किसका? निम्नतम सीमा L 40, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 15 का। यानी H हमारा हो गया 15, H बराबर 15।
वापस देख लो, 55 में से 40 गए, कितने बच गए? 15। वो हो गया हमारा h। l आ गया, n/2 आ गया, c आ गया, h आ गया, f आ गया। सारे मान अपन वहाँ पे रख देते हैं। l का मान 40 प्लस n/2 50 माइनस c 26 बटा f का मान 44 इंटू h का मान 15। इन सब को सॉल्व किया, 40 प्लस 24 बट्टा 44 इंटू 15, 40 प्लस इन दोनों का गुणा किया तो आपके पास आया 360 बट्टा 44। 360 में 44 का भाग दिया तो आया 8.18। 40 प्लस 8.18, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आया 48.18। तो हमारा माध्य क्या है? 48.18। वापस से अच्छे से समझे, इसको करें, इसके टाइप के क्वेश्चन करें, 100% होता है ऐसा प्रश्न आता ही आता है। तो देखें, ओपन करेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है? वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल पूरा दे रखा है और बारंबारता में दे रखी है प्रत्येक वर्ग अंतराल। तो बहुलक का फॉर्मूला जो होता है, बहुलक को हम जेड से लिखते हैं, एल प्लस बहुलक, इसको जेड से लिखते हैं, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इन सब के मान निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास बहुलक निकल जाता है। तो ये मान इसके क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इस f में f के सबके मान निकलेंगे, f के जो भी मान है f वाले रो में निकलेंगे। तो f में सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है साहब? 40 से 55 वर्ग अंतराल की सबसे बड़ी बारंबारता है। तो ये सबसे पहले है, इसलिए इसको f1 कह दिया। 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2। इसमें निम्नतम सीमा यानी लोअर केस क्या हुआ? 40 और इन दोनों का अंतराल जो रहा 15, वो हमारा रहा h। l हमारी हो गई 40, h हमारा हो गया 15, f1 44, f2 26 और f0 20। ये सभी मान निकल गए। अब ये सारे मान हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं, रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुलक z का मान आ जाएगा। यानी l का मान हमारा रहा 40 प्लस f1 का मान 44 माइनस f0 20 बट्टा 2f1 माइनस 20 माइनस 26 इंटू h का मान 15। 40 प्लस कितने बच गए? 24 इंटू 15 88 माइनस 46, यहाँ से 40 का 40 प्लस 24 को 15 से गुणा किया तो आया 360 बटा, इसमें से ये घटाया तो आया 42। 360 में 42 को 360 42 से डिवाइड किया तो आया 8.57। 40 प्लस 8.57, इन दोनों को जोड़ दिया 48.57, यानी हमारा बहुलक निकल गया 48.57। नोट करें, फिर देखते हैं।